देखिए कामरान साहब, जहाँ तक जो बातें सामने आई हैं, इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है। आप देख लें, जो जमातें हैं, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होती, सपोर्ट करती है, जो अभी तक बात चल रही है कि सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, फिर तो प्राइम मिनिस्टर डेली वेजेस का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जिस दिन भी पीपल्स पार्टी चाहेगी फारिग हो जाएगा। ये हालात मुल्क चलने वाले नहीं हैं, ये हुकूमत चलने वाले नहीं हैं। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। ये आज जिम्मेदारी है। लेकिन भाई साहब, इसके लिए तो फिर माजी को छोड़ दें। माजी में नहीं किया तो नहीं किया ना, गलतियाँ कर दी, अब गलतियों को दोहराए ना। तो आज सिर्फ यही तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलेक्शन स्क्रैप कर दें या हुकूमत साजी ना करें। आज हुकूमत साजी को इंक्लूसिव बनाएं, सबको टेबल पे बैठाएं। ये इक़्तिदार को छोड़ दें, इक़्तिदार की कुर्सियाँ ढूंढना छोड़ दें कि आज किसको क्या मिलेगा, कौन सी वजारत मिलेगी, कौन सी कुर्सी मिलेगी। कुछ नहीं है इन कुर्सियों के अंदर, कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी यहाँ से। अगर आप मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है हुकूमत करने की तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसलिए आज जो भी इलेक्ट हो गए बैठें वहाँ पर, जो सारी जमातें हैं बैठें और हल मुल्क का तलाश करें। अब मुल्क की मौजूदा इंतहाई हसास सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाखान अब्बासी को। बेपनाह सियासी मामलात का तजुर्बा है। अब्बासी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाखान अब्बासी साहब, बहरहाल जैसे भी इलेक्शन होने थे वैसे ही हो गए और मोर और लेस जैसे नताइज आने थे वो भी आ गए, जो इल्ज़ामात लगने थे वो भी लग गए। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत साजी होनी है। एक चीज़ हमने देखा है एट द एंड ऑफ द टनल, जो छोटी सी शुआ है, वो ये कि तमाम सियासी जमातें वो कहती हैं जो भी नतीजा निकला है वो एहतजाज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। वो कह रहे हैं हम मगर पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। और पाकिस्तान की भी इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि हुकूमत साजी हो ताकि ये ऊँट किसी करवट बैठे और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म के सियासी बहरान का, उसको उसकी तरफ तवज्जो दी जा सके। आपको इस वक्त सूरत हाल कैसे नज़र आ रही है और अब इसका फौरी हल क्या होना चाहिए? देखिए कामरान साहब, जहाँ तक जो बातें सामने आई हैं, इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है। आप देख लें, जो जमातें हैं, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होती, सपोर्ट करती है, जो अभी तक बात चल रही है कि सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, फिर तो प्राइम मिनिस्टर डेली वेजेस का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जिस दिन भी पीपल्स पार्टी चाहेगी फारिग हो जाएगा। ये हालात मुल्क चलने वाले नहीं हैं, ये हुकूमत चलने वाले नहीं हैं। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। ये आज जिम्मेदारी है। लेकिन भाई साहब, इसके लिए तो फिर देखिए, अगर हुकूमत नहीं बनती तो इलेक्शन स्क्रैप करने पड़ेंगे। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है, पहले भी हमारा तो कहना यही था कि इलेक्शन ना कराएं आप और किसी सूरत से कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, डेवलप करें, जो कि आपको हर सूरत में चाहिए, अव्वल चाहिए, आखिर चाहिए। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में तो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स को, इलेक्शन को स्क्रैप करना पड़ेगा ऑल टुगेदर। और ये शायद परहैप्स इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो जाए। ख़ासतौर पर हमारी इकानमी फिर इस टर्मोइल के लिए पूरी तरह से ज़ाहिर है कि उसके लिए सहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल डे टू डे चल रहे हैं। देखिए, मैं माजी को छोड़ दें। माजी में नहीं किया तो नहीं किया ना, गलतियाँ कर दी, अब गलतियों को दोहराए ना। तो आज सिर्फ यही तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलेक्शन स्क्रैप कर दें या हुकूमत साजी ना करें। आज हुकूमत साजी को इंक्लूसिव बनाएं, सबको टेबल पे बैठाएं।
ये इक़्तिदार को छोड़ दें, इक़्तिदार की कुर्सियाँ ढूंढना छोड़ दें कि आज किसको क्या मिलेगा, कौन सी वजारत मिलेगी, कौन सी कुर्सी मिलेगी। कुछ नहीं है इन कुर्सियों के अंदर, कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी यहाँ से। अगर आप मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है हुकूमत करने की तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसलिए आज जो भी इलेक्ट हो गए बैठें वहाँ पर, जो सारी जमातें हैं बैठें और हल मुल्क का तलाश करें। बट कौन बैठेगा ये फैसला बाद में हो जाएगा। लेकिन सर ईजियर सेड देन डन, क्योंकि ये अब कैसे मुमकिन होगा कि चले ये तो जमातें जो हैं इस तरफ की MQM हो गई और पीपल्स पार्टी हो गई और नून लीग हो गई, ये तो चले जोड़ी हुई हैं, मगर PTI कहाँ इनके साथ बैठेगी और कहाँ वो हुकूमत में शामिल होगी? कौन इनको जोड़ेगा, कौन इनको बिठाएगा? जो आप तो एक नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, परहैप्स वो कहना तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, मगर ये पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के साथ अभी नहीं बैठ रही है, तो PTI कहाँ से बैठेगी? मैं यही कह रहा हूँ ये नहीं हो रहा ना। आप हुकूमत साजी में शामिल करने की बात मत करें, आप मुल्क के मामलात को हल करने की बात करें। मैं तो ये सुनना चाहता हूँ आज की पॉलिटिकल लीडरशिप से। अभी तक तो बात यही सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसको बनेगा, कौन सी वजारतें किसको मिलेंगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये बातें आ रही हैं। ये बातें तो पहले भी थी। 6 महीने में कौन सी तरबियत हासिल कर ली है हमारे जो आज हुकूमत बना रहे हैं, जो कोलिशन हुकूमत बना रहा है, कौन सी तरबियत उनको मिली है 6 महीने में कि आज मामलात को हल कर लेंगे? 16 महीने तक एक नाकाम हुकूमत रही है मुल्क के अंदर। तो इसलिए और आज चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए एक कोशिश करें हुकूमत साजी से पहले कि हम सब इकट्ठे बैठ सकें और आगे चल सकें। इसमें इमरान खान का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं शामिल होते तो ठीक है, फिर आप अपना काम करें जो भी करते हैं, लेकिन वहाँ से भी इक़्तिदार की बू मत आई, इक़्तिदार की हवस की बू ना आए। बहरहाल आपकी बात में यकीनन वज़न है कि वो जमात जिसका पास निशान भी नहीं था, जिसका नाम भी नहीं था, जिसके पास कैंपेन भी नहीं थी, जिसके लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मल किसी पार्टी की अवेलेबल थी वो नहीं थी PTI के बाद, उसके बावजूद उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले हैं, तो आप ये समझते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार मुल्क के लिए इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर उन लोगों से बनाना है जो आज़ाद मुंतखब हुए हैं, तो ये काम भी कर दें, इन कुर्सियों को एक तरफ कर दें। आप यकीन करें कामरान साहब, मुझे 36 साल सियासत में हो गए, जितने मुश्किल हालात आज मुल्क के हैं, आप किसी जमात को सारी सीटें मुल्क की दे दें, कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए आज इकट्ठे होने की ज़रूरत है। आज ये जो ज़ख्म लग गए हैं, जिसने भी लगाए हैं उसको छोड़ें एक तरफ। आज मुल्क के मामलात को हल करने के लिए इकट्ठे हों, और उसमें फ़ौज की ज़रूरत भी है, इसमें चीफ जस्टिस आप सब इकट्ठे बैठे आगे के रास्ते का आप मुखातिब पॉलिटिशियंस के साथ ही है ना कि ये पहली जिम्मेदारी तो नवाज़ शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी साहब की और इमरान खान साहब की है ना कि ये यही करे ना, या आप कह रहे हैं कि फ़ौज ये करवाए? किसी करवाने से तो नहीं होगा जी। ये स्टेक होल्डर, फ़ौज करवाए या ना करवाए, फ़ौज भी आज स्टेक होल्डर है मुल्क की सियासत में। आज जुडिशरी भी स्टेक होल्डर है मुल्क की सियासत में। तो सब बैठे हैं एक टेबल पर, जिस दिन ये बैठे हुए नज़र आए आपको हल मिल जाएगा। अगर ये इलेक्शन से पहले बैठ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं बैठे हैं, आज बैठ जाएं जब इलेक्शन हो गए। लेकिन भाई साहब इसमें 3-4 चीज़ें, अभी तो PTI के जो लोग जीते हैं उनके पास आइडेंटिटी भी नहीं है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनके बहुत सारे लोग अभी रूपोश हैं, छुपे हुए हैं। इमरान खान तो ज़ाहिर गिरफ़्तार हैं और भी बहुत से लोग गिरफ़्तार हैं। तो ये और फिर ये कि जो उनकी शिकायत हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन के वाले से, आपने देखा कि इस्लामाबाद की आज तीनों नशिस्तों पे जहाँ पे नून लीग और उसका एक हिमायत याफ्ता जीता है, और जो नून लीग ही समझिए तीनों नशिस्तें हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों के नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल में ये भी तो है कि जो जस्टिस है या जो अगर कहीं धांधली हुई है तो उसको भी तो फिक्स करना ज़रूरी है ना जी। आप वो तो साथ साथ फिक्स करते रहे ना, उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप यहाँ बाज़ार में चले जाएं, पूछ लें इलेक्शन कौन जीता है। जो रावलपिंडी डिवीज़न में हुआ है वो भी आपके सामने है, जो कमिश्नर ने खुद कह दिया है। इन चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ करें, ये भी उसके अंदर शामिल करें कि हम इलेक्शन को कैसे मुल्क में गैर मुतनाज़ा बनाया करेंगे। ये इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो गए,
पूरी दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है? आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया आप मुझसे बेहतर देखते हैं। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि आज बड़ी जिम्मेदारी इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि इस मामले को निपटाएं, इस मामले को हल करें। ये तफरीक से कुछ ना मिला है ना मिलेगा। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से भी नहीं बात बनेगी। जैसे आपने कहा कि इसमें तो अदलिया को भी शामिल होना चाहिए, वो भी एक स्टेक होल्डर है। जाहिर है कि जो इलेक्शन के जो हुआ उस पर अगर पीटीआई को निशान नहीं मिला या उसका नाम नहीं मिल सका उसको, तो बहरहाल वो तो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ना। और फिर जाहिर है कि ये इलेक्शन की मॉनिटरिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कंडक्ट किए हैं, तो ये तमाम चीज़ों के अंदर तमाम इदारे बैठेंगे, नहीं तो मसले का तो हल नहीं निकलेगा। सर वो स्टेक होल्डर्स नहीं है इक़्तिदार में। मैं जो इक़्तिदार में स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी मसाइल आप हल करते रहें ना, वो तो वक्त के साथ हल करने पड़ेंगे कि हम ये इंश्योर करें कि अगला इलेक्शन हमारे मुल्क में फेयर हो जाएगा। तो आज उसका रास्ता बनाएं और आज के मामलात हल करने के लिए मैंने तो एक तजवीज़ दी है ना। अगर किसी का बेहतर तजवीज़ है तो वो बता दें। मैं आपसे बिल्कुल पूरे वसूख से जो मेरा तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि आज आप किसी भी जमात को, इस मुल्क की जमात को, पाकिस्तान की हर सीट, हर असेंबली की सीट दे दें, कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए सब इकट्ठे बैठेंगे तो आगे मामले का हल आपको मिलेगा। इसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसने कि कुछ अब देखें ना, आज की इस डेवलपमेंट के बाद, इस्लामाबाद के बाद कोई 70-72 सीटें टोटल है। उसकी बेसिस पे आप पूरी गवर्नमेंट, अभी बात तो ये हो रही है कि वो पूरी फेडरल गवर्नमेंट उनके पास हो, प्राइम मिनिस्टर उनके पास हो, बड़ी एक कैबिनेट उनके पास हो। ऑब्वियसली उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब मिल गया है मरीम नवाज़ की शक्ल में। तो जिस तरह के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसके बाद PMLN जो है वो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसको वो चीज़ मिल रही है जो बेसिकली उसका बराह रास्त तो राइट नहीं है। देखिए, राइट हो या ना हो, राइट तो आप पता कर लेना राइट किसका है। उस राइट को छोड़ दें, एक तरफ कर दें, जो हुआ है उसको एक तरफ कर दें, फिलहाल उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये कैबिनेट मिल जाना कोई कामयाबी नहीं है, आज वज़ारत उज़्मा मिलना कोई कामयाबी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। मुस्लिम लीग ने 2022 के हुकूमत बनाकर बेपनाह नुकसान उठाया और ये आज इक़्तिदार में आना उसके वजूद को ख़तरा होगा। जो इंतखाबी नताइज है भाई साहब, आपका बेपनाह तजुर्बा है इलेक्शंस का, फिर नून लीग की जानिब से इलेक्शन का, ये सारे ये काफ़ी इसको सेटबैक ही कहेंगे ना, जो नून लीग के जो नताइज आए हैं, नेशनल जो नताइज आए हैं, और जिस तरह से फिर कम्प्लीटली एक कन्फाइंड नज़र आती है नून लीग एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के अंदर, और फिर जो नंबर्स हैं और जो सीट्स, उसके बावजूद जो भी इल्ज़ामात हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ना मुस्लिम लीग नून के लिए। देखिए, सेटबैक की वजूहत, आज मुस्लिम लीग नून को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि इलेक्शन में क्या नताइज, क्या हुआ है, वोट कहाँ गया। और मैं इस बात की सारी जिम्मेदारी जो है, जो 16 महीने की हुकूमत है, उस पर डालता हूँ। ज़्यादातर जिम्मेदारी वहाँ की है, क्योंकि आपको तो कोई बयानिया ही नहीं रहा था कि जिसको लेकर आप आवाम के पास जाते। और जो इलेक्शन की बात आप करते हैं, हम तो ये अभी तक हल नहीं कर सके कि फॉर्म 45 ठीक है या फॉर्म 47 ठीक है। ये हमारे इलेक्शन की आज कैफियत है। दोनों फॉर्म इलेक्शन कमीशन के होते हैं, उनके अफसरान जारी करते हैं, तो वो आज उसको रिकंसाइल नहीं कर पाते, तो इलेक्शन में क्या, इलेक्शन का क्या हैसियत रह गई है? ये मजाक बन गया ना मुल्क के अंदर। एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही, फिर एक फॉर्म 46 जी ये बताइए, फॉर्म 46 भी होता है जी। ये बताइए कि ये जो पूरी कैंपेन लड़ी, पूरी कैंपेन का महवर ये था कि नवाज़ शरीफ हमारे कैंडिडेट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और नारा यही था कि पाकिस्तान से कहा गया था कि नवाज़ दो पाकिस्तान को। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आए हैं तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक पीछे हट गए हैं और शहबाज शरीफ साहब फिर आ गए। जैसे कि आपने फरमाया कि जो PDM की हुकूमत की कारकर्दगी वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिबाकल की जो इलेक्शन रिजल्ट्स की सूरत में सामने आया है। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी हो, वो अपनी पार्टी को और अपनी गवर्नमेंट को लीड करे ना। उन्होंने क्यों कंसीड कर दिया है ये सब कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने हक़ाइक़ को तस्लीम किया
और मियाँ साहब ने इक़्तिदार में ख़ुद ना आकर एक बेहतर फ़ैसला किया है, अपनी ज़ात के लिए भी बेहतर किया है, शायद जमात के लिए भी बेहतर किया है। बहरहाल ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा, मैं समझता हूँ, अनोखी सी बात है कि जैसे आपने कहा कि कैंपेन मियाँ साहब के लिए थी, लेकिन जब वक्त आया तो शहबाज साहब का नाम आ गया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आज इन कुर्सियों में कुछ नहीं रहा। आज मुस्लिम लीग नून इन कुर्सियों के करीब ना जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। और आपका मतलब ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट लेने की बात हो रही है, आप अगर इस वक्त पार्टी में होते तो आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते कि हमें किसी सूरत में भी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए और अपोजिशन में बैठना चाहिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट बना ले, कोई भी जो पीपल्स पार्टी बना ले या कोई भी जमातें मिल के बना लें? नहीं, अब अपोजिशन में भी नहीं बैठ सकते, आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आप जो आपने एक जिम्मेदारी उठा ली है कि हुकूमत हम ही बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म हमारा ही होगा, इस सोच से अलहदा हो जाएं। और जैसे मैंने कहा कि आज आप ये कहें जी कि हम मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए जो हुकूमत बनेगी उसके साथ हैं, उसमें शामिल भी होंगे, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इक़्तिदार ही हमें मिले, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसके आउटकम में एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा है मुस्लिम लीग नून, और वो ये कि ज़ाहिर है पहली बार इलेक्शन लड़ी मरियम बीबी और उनको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया। नवाज़ शरीफ साहब की एक ही शर्त थी कि वो उसी सूरत में प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ले रहे या कुछ भी, कि हर सूरत में मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर हो, और पूरी पार्टी ने उसको तस्लीम किया है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और फिर अब जाहिर है कि इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ इसकी क्या प्राइस होगी या इसका क्या बेनिफिट्स होंगे, या डिविडेंड होगा या नुकसान होगा जो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा मरियम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर बना के? देखिए, ये फैसले मियाँ साहब के ही हैं। मियाँ साहब ने कोई शर्त रखने की ना उनका उनकी ज़रूरत है कि वो शर्त रखें। ये फ़ैसला उनका है, पार्टी की रूह रवां है, उनका फ़ैसला है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज मुस्लिम लीग नून इन कुर्सियों की ख्वाहिश ना करे तो उसके लिए बेहतर होगा। हुकूमतें बनाएं जिसके अंदर सब शामिल हों, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो, इक़्तिदार किसी और के हवाले कर दें। आप ये बात पंजाब के लिए भी कह रहे हैं भाई साहब? वहाँ तो एक सिंपल मेजॉरिटी है। जी, मैं पंजाब के लिए भी कह रहा हूँ जी। नहीं, मैं सिंपल मेजॉरिटी वो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि इक़्तिदार से दूर रहें। उनका फ़ैसला है, मुझे कोई उससे इतराज़ उस पर नहीं है, लेकिन जमात के लिए बेहतर होगा कि इस इक़्तिदार के करीब मत जाएँ। इक़्तिदार बड़ा गैर मुतनाज़ा हो गया, बड़ा या ये कि आप और पंजाब की हुकूमत भी मखलूत होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हर जगह आपको ये इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।